नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। पत्रकार मनीष कश्यप ने बिहार की सरकार की खोली है पोल। दरअसल आपके लिए बता दें कि 6 महीनों से चुप और जेल में बंद पत्रकार मनीष कश्यप ने आज बिहार की सरकार और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज मनीष कश्यप को पटना की एक कोर्ट में जो है वो ले जाया गया, यानी कि आज एक मामले की सुनवाई थी और इसी बीच मनीष कश्यप ने बिहार की सरकार और सिस्टम और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला और पोल खोली है। मनीष कश्यप ने कहा कि जेल का सिस्टम पूरी तरीके से फेल है, हम तंग आ गए हैं। एक कैदी गाड़ी में 60 से 65 लोगों को ठूस ठूस कर भेजा जाता है। हास्ता में गांजा स्मैक लोग पीते हैं और जब हम मना करते हैं तो मुंह पर धुआं छोड़ते हैं। ऐसी स्थिति जो है वो जेल में बनी हुई है और जिस तरीके से आज नीतीश कुमार की सरकार जो है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस तरीके की स्थिति बनी हुई है तो लोग क्या करेंगे। हम नशा विरोधी काम सीधा करते आए हैं और लेकिन आज नशे के बीच में हमको रहना पड़ रहा है। इस तरीके की जो बातें हैं और आज जो गुस्सा और जो भड़ास है वो निकाली है मनीष कश्यप ने बिहार की सरकार पर, और वहीं जो है वो पोल पट्टी खोली है कि एक तरफ किस तरीके से सरकार जो है वो शराब बैन की बात करती है और तमाम चीजों को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की जेल यानी कि बिहार में जो जेल है वहां किस तरीके से कैदियों को गांजा स्मैक दिया जा रहा है, जहां उन्होंने जो है वो कुछ अधिकारियों को लेकर भी जिक्र किया है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के ऊपर भी मनीष कश्यप ने सीधे तौर पर आज निशाना साधा। मनीष कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार के साथ तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए मनीष कश्यप ने कहा कि हम जानते हैं कि हम इतना बोलने पर ही जो है एक बार फिर से हमारे ऊपर जो है वो केस दर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन हम डरते नहीं हैं क्योंकि हम चारा चोर के बेटे नहीं हैं। हम अपनी आवाज को हमेशा बुलंद रखेंगे, अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम फौजी के बेटे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं और हम एक दिन सरकार चलाएंगे और सरकार बनाएंगे और इन लोगों को दिखाएंगे कि आखिरकार सरकार कैसे चलाई जाती है। जी हां, और इसी के साथ मनीष कश्यप ने जो है वो सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि हाथ में लगी हथकड़ियां को ऊपर दिखाते हुए मनीष कश्यप ने कहा कि ये हथकड़ी जो है ये ईमानदार आदमी के हाथ में लगी है और जब हम ईमानदार हैं तो हमको इससे डर नहीं है। सनातन धर्म पर सवाल उठाने वाले उदयनिधि स्टोलिन पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, सिर्फ मनीष कश्यप को ही जेल में क्यों डाला जा रहा है। हमको जेल में भेज जाने के बाद कितने बिहारियों की पिटाई की गई है, कई जगहें पर जो है वो घटनाएं हो रही हैं, सिर्फ हमारे ही ऊपर क्यों बाकी लोगों के ऊपर निर्देश क्यों नहीं दिए जा रहे हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी हो। इसी के साथ मनीष कश्यप ने कहा कि हम चारा चोर के बेटे नहीं हैं, हम डरेंगे नहीं, उनके ऊपर कैसा भी होना चाहिए। बिहार के मजदूरों को मारा जा रहा है और जहां अपनी राजनीति यानी कि धर्म को लेकर बात करते हैं, जाति को लेकर बात करते हैं कि जहां तेजस्वी यादव हैं, पर आज 1700 करोड़ रुपए का पुल जो है वो बिहार में गिरा है, किस तरीके से लोगों की हत्याएं हो रही हैं, इन तमाम चीजों पर आखिरकार सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है। ये तमाम चीजें जो हैं वो कही गई हैं आज मनीष कश्यप की तरफ से और इसी के साथ उन्होंने नीतीश कुमार पर भी सवाल उठाया और कहा कि मुख्यमंत्री आप पत्रकारों की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो मैं भी एक पत्रकार हूं और आपको कह रहा हूं कि आप जेल मैनुअल पर ध्यान दीजिए। 2 ग्राम स्मैक मिलने पर 1 आधे साल की सजा होती है, लेकिन जेल में 25 ग्राम 30 ग्राम स्मैक आता है, हर कोई ध्यान नहीं देता। कैसे जेल के अंदर स्मैक और गांजा चला आता है, इस पर ध्यान दीजिए। बता दें कि आपको
मनीष कश्यप जो हैं वो इस समय जो है वो पटना की जेल में बंद हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे इंसाफ इन दोनों राज्यों में नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल जो है वो उठाया है आज मनीष कश्यप ने कहा है कि चाहे फिर वो बिहार हो या तमिलनाडु हो, इन दोनों राज्यों में मुझे न्याय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि राजनीति के चलते ये तमाम चीजें जो हैं वो की जा रही हैं। और वहीं उदय निधि से लेकर तमाम मुद्दों पर जो है वो आज हमलावर दिखाई दिए हैं मनीष कश्यप। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं चारा चोर यानी कि लालू यादव पर सीधा हमला बोलते हुए जो है वो तेजस्वी यादव को घेरा गया है और कहा है कि हम भी सरकार बनाएंगे, यानी कि एक बड़ा चैलेंज जो है वो दे दिया है आज मनीष कश्यप ने। जिस तरीके से उन्होंने ये जिक्र किया है कि आने वाले टाइम पर सरकार हम बनाएंगे और सरकार चलाकर दिखाएंगे इन लोगों को कि किस तरीके से सरकार चलाई जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने दादा और अपने पिता का जिक्र करते हुए भी कहा कि मैं चारा चोर नहीं बल्कि ऐसे देशभक्त का बेटा हूं जो कि पाकिस्तान और चीन के खिलाफ लड़े थे। इस तरीके से मैं डरने वाला नहीं हूं और मैं अपनी आवाज इसी तरीके से बुलंद रखूंगा, क्योंकि मैंने हमेशा से ही गरीबों की आवाजों को उठाया है। अब देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से मनीष कश्यप को लेकर नीतीश कुमार की सरकार जो है वो चुप्पी साधे बैठी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो है वो अब ये न्याय संगत यानी कि अब का मनीष कश्यप को लेकर ये लग रहा है कि शायद जल्द ही उन्हें राहत जो है वो मिल सकती है। आपके लिए बता दें कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लगभग जो है वो 6 से 7 महीने हो चुके हैं, क्योंकि मार्च के महीने में 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था मनीष कश्यप को, जिसके बाद अभी तक जो है वो जेल के अंदर हैं और एक के बाद एक मामला जो है वो दर्ज किया गया। कुछ पुराने मामले जो हैं वो भी निकाल कर लाए गए बिहार पुलिस की तरफ से, और जिसके बाद मनीष कश्यप की मां ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी अपील की और कहा कि यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है वो भी पत्र लिखा गया जिसमें अपील की गई कि एनएसए हटाया जाए मनीष कश्यप से, और इसी के साथ एमके स्टालिन के बेटे उदय निधि के ऊपर लगाया जाए एनएसए। जिस तरीके से हिंदुओं को लेकर जो है वो बयानबाजी की गई थी उदय स्टालिन की तरफ से। और आपके लिए बता दें कि आज अगर मनीष कश्यप का ये कहना है कि ये दोनों राज्यों में उन्हें न्याय नहीं मिलने वाला है, तो इन दोनों राज्यों को लेकर भी जो है वो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से पहले ही गुहार लगा चुके हैं मनीष कश्यप, और उन्होंने कहा है कि किसी भी दूसरे राज्य में इनका जो मामला है वो ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि मुझे इंसाफ इन दोनों राज्यों में नहीं मिलने वाला। उन्होंने मांग की है कि हमारे केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए। कुछ भी गलत नहीं बोले हैं, बिहार के मजदूर पहले भी मार खा रहे थे और आज भी मार खा रहे हैं। एक बार फिर हम नीतीश कुमार की जेल में जांच करवाइए और ये सब पता चल जाएगा कि जेल के अंदर क्या होता है। यानी कि जो मनीष कश्यप आज तक बिहार की सरकार और सुशासन को लेकर पोल खोला करते थे, आज उसी मनीष कश्यप ने जो है वो बिहार की जेलों की पोल खोल दी है कि किस कदर जो है वो बिहार की जेलों का हाल है, जहां एक तरफ गांजा स्मैक से लेकर तमाम चीजें बिहार की जेल में हो रही है। और शायद यही बड़ा कारण है कि आज मनीष कश्यप ने अपनी चुप्पी जो है वो इन तमाम चीजों को लेकर खोली है। नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी ये खुला चैलेंज कर दिया है कि वो आने वाले समय में सरकार बनाएंगे और चलाकर दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से सरकार चलाई जाती है, क्योंकि मनीष कश्यप की ये जंग जो है वो जारी है और वो डरने वाले नहीं है। और आज ये उनके बयानों में साफ दिखाई दिया है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।